स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और भारत में और बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसका सबसे ज़्यादा या बड़ा या प्रथम सूत्रधार अगर कोई है तो वह है प्लासी का युद्ध। प्लासी और बक्सर के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसारने शुरू किए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी। यहाँ पर उनका किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप या भारत में अपना अधिकार आधिपत्य करना उनका उद्देश्य नहीं था, किंतु यहाँ की आपस की फूट का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। फूट डालो और राज करो। और सबसे ज्यादा उन्हें जो फायदा मिला वो सबसे पहले प्रथम उन्होंने शुरू किया बंगाल से। और बंगाल का प्लासी का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। और युद्ध के संक्षिप्त में मैं आपको ऐतिहासिक तथ्य बताऊंगी कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस युद्ध को भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी युद्ध से भारत की दासता की शुरुआत होती है और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना प्रारंभ होती है। प्लासी के युद्ध से कंपनी को बहुत लाभ हुआ। वो आई व्यापार करने थी, किंतु यहाँ आकर वो राजा बन गई। कहते हैं मेजबान बनकर आई थी, मेहमान बनकर आई थी और मेजबान बन गई। इस युद्ध से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग कर कंपनी ने फ्रांस की कंपनी को कर्नाटक के तीसरे और अंतिम युद्ध में निर्णायक रूप से हरा दिया था, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इसमें फ्रांस की कंपनी जो है वो पराजय हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के बाद बेदरा के युद्ध में कंपनी ने डच कंपनी को भी हराया। आप सभी जानते हैं कि भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए। युद्ध के समय अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अंग्रेजी सेना का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए और उनसे कहा कि पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की फौज में कोई ऐसा आदमी जो रिश्वत के लालच में अपने देश से गद्दारी कर सके। उसके जासूसों ने पता लगाया मीर जाफर नामक एक शख्स जो दिन रात बंगाल का नवाब बनने का सपना देख रहा था। यह जानकर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को एक पत्र लिखा। कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेजों ने बहुत ही होशियारी से पता लगाया और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया। और ऐसे में भारत अगर गुलाम बना तो उसका बहुत बड़ा कारण हमारी फूट थी और हमारी अति महत्वाकांक्षाएं थी, जिसने कि भारत का इतिहास उसका नक्शा ही बदल कर रख दिया। और रॉबर्ट क्लाइव को जब भी जैसे ही पता चला तो उन्होंने एक मीर जाफर को पत्र लिखा, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी था, रात दिन बंगाल का नवाब बनना चाहता था। उसका उसने बहुत ही फायदा उठाया और कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दी। किंतु ये बात किसी को पता नहीं थी कि सत्ता कंपनी के पास है, क्योंकि ये सिर्फ कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को इसी शर्त पर सहायता दी थी कि हम तुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे, लेकिन वास्तविक सत्ता हमारे पास होगी। नवाब के दरबारी तक भी उसे क्लाइव का ही पिट्ठू कहते थे, उसे उसे गधा कहते थे। इसके बाद कंपनी के अफसरों ने जमकर रिश्वत बटोरी, इससे बंगाल का व्यापार बिल्कुल तबाह हो गया। इससे बंगाल में बिल्कुल अराजकता फैल गई और इसके बहुत ही दुर्गामी परिणाम भारत को भोगने पड़े। यह थे कि भारत का ऐतिहासिक युद्ध इसलिए कहा जाता है, या इतिहास में इसको सबसे शर्मनाक घटना इसलिए कहा जाता है कि इसने भारत के इतिहास को, भारत के सिनेरियो को, भारत के संपूर्ण इतिहास को, एक गौरवशाली जो इतिहास था उसको इन्होंने बदल कर रख दिया। क्योंकि प्लासी का युद्ध एक प्रथम पायदान था, प्रथम कदम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि किस प्रकार भारत को गुलाम बनाया जाए। और इसमें हमारी अति महत्वाकांक्षा, हमारी फूट डालो राज करो की नीति, या हमारी जो है आपस की फूट जो थी, वो इसके बहुत बड़े कारण रहे। प्लासी के युद्ध के बहुत दुर्गामी कारण और दुर्गामी परिणाम निकले कि आधुनिक भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध एक अति महत्वपूर्ण और शर्मनाक घटना मानी जाती है।
काला अध्याय माना जाता है और इस युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशेष स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अलीवर्दी खान ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके कि कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी। अंग्रेजों ने भी नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया, क्योंकि प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंख या उनकी लोभ बंगाल पर लगा हुआ था। बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो वो उससे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा कर सकते थे, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उनकी पूरी जो है उसके ऊपर उनका अधिकार हो सकता था। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध खड़ा करने की और भड़काना शुरू कर दिया, जिसे नवाब पसंद नहीं करता था। अलीवर्दी खान की बड़ी लड़की घसीटी बेगम निसंतान थी। दूसरी और तीसरी से एक पुत्र थे जिनका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला से अपने बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष असंभावी हो गया और अंत में 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस प्लासी के युद्ध से प्रारंभ और प्लासी के युद्ध के अंतर्गत और प्लासी के युद्ध के बाद नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आंतरिक संघर्ष चला और गद्दी पर बैठते ही सिराजुद्दौला को शौकतगंज के संघर्ष का सामना करना पड़ा। शौकतगंज नवाब बनना चाहता था। इसने घसीटी बेगम तथा उसके दीवान राजवल्लभ और मुगल सम्राट का समर्थन उससे प्राप्त था। सिराजुद्दौला ने सबसे पहले उस आंतरिक संघर्ष को सुलझाने का प्रयास किया। इसी के चलते बंगाल की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। नवाब ने शौकतगंज की हत्या कर दी और इसके पश्चात उसने अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक सुविधाओं का बहुत ही अनुपयोग किया, उसका दुरुपयोग किया। मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे। देशी व्यापारों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। नवाब को आर्थिक क्षति पहुंची। नवाब इसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा जन धन की हानि प्रारंभ शुरू हो गई। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर गए और अंग्रेजों ने धीरे धीरे, जब उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर आपस में फूट है, आपस में नवाब उसके सैनिक सामंत एक नहीं है, तो उन्होंने अपने किलेबंदी की शुरू कर दी। उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी और इसी समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने की आशंका थी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्हें युद्ध की आशंका थी। अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी कराना प्रारंभ कर दिया और नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं दी गई। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता तो उस दिन दरबार लगता था। उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों, विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट देना पड़ता था और वे नवाब को स्वीकार करते थे। इस तरह से उपस्थित होकर उनको उपहार देकर वो स्वीकार करते थे कि अब आप हमारे नवाब हैं और हम आपको नवाब के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्य अभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष बढ़ना और उसकी संभावना बढ़ती गई। अंग्रेजों ने नवाब को बदलने की कोशिश की और सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारों पर चलने के लिए तैयार हो। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना प्रारंभ किया और ऐसी परिस्थिति में संघर्ष टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण किया और जब नवाब ने किलेबंदी करने को रोकने का आदेश जारी किया तो अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। किले का निर्माण करते रहे। नवाब क्रोधित हो गया और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेजों की पराजय हुई। कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अपना आक्रमण किया और यहाँ अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टिक नहीं पाए। इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में
काफ़ी अंग्रेज गिरफ्तार किए गए। इस लड़ाई में नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया और छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14 फीट थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों का बंद किया जाता था। गर्मी का दिन था, युद्ध के परिणाम थे और युद्ध बहुत ही अपने परम सीमा पर था। 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक बचे, जिसमें हवेल एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी गई। इसी दुर्घटना को काली कोठरी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है और अंग्रेज इससे भड़क उठे और वे नवाब से युद्ध करने की तैयारी करने लगे और अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर नवाब ने मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वो अंग्रेजों का मित्र और शुभचिंतक था, विश्वासघाती था। फलत अंग्रेजों की विजय हुई, कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यापारिक अधिकार उपलब्ध हो गए। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंद्रनगर पर भी आक्रमण कर लिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध थे। मीर जाफर के साथ गुप्त संधि की। इसी समय अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए षड्यंत्र रचा। नवाब के कई लोग शामिल थे। राय दुर्लभ, प्रधान सेनापति मीर जाफर, जगत सेवक, अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया। गुप्त संधि की। इस संधि के पश्चात नवाब पर आरोप लगाया गया और अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया गया। उसी का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी के युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। मीर जाफर पहले से अंग्रेज संधि कर चुका था। फलत नवाब की जबरदस्त पराजय हुई और अंग्रेजों की विजय हुई। नवाब की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बहुत ही दुर्गामी परिणाम हुए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई, भारत की दास्ता की शुरुआत हुई और अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, षड्यंत्र था, विश्वासघाती एक प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पन्नीकर के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं, इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण निकला। विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी। वास्तव में यह क्रांति थी क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आया, उसके इतिहास में परिवर्तन आया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में। राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। एक व्यापारिक संस्था के हाथों से राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ। भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुई। भारत गुलामी की ओर अग्रसर हुआ। ब्रिटिश राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था और इसके पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बहुत ही अयोग्य व्यक्ति था जिसका फायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए और मात्र कठपुतली बना रहा। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया। धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेजों को राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने का फायदा हुआ। मुगल साम्राज्य के लिए भी प्लासी का परिणाम घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रतिवर्ष मुगल शासक को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन अब यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों की कमजोरी का जानकारी मिली और उन्होंने इसका फायदा उठाया धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर अपनी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आर्थिक परिणाम भी निकले। आर्थिक से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी मजबूत होकर सामने आई। उनको बहुत आर्थिक लाभ पहुंचा। मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ 17 लाख रुपए दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से काफी धन हाथ लगा। कंपनी के कर्मचारियों को 12,50,000 रुपए मिले। क्लाइव को 2,24,000 रुपए मिले। युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे धीरे जागीरदार, बाद में बंगाल की दीवानी बन गई। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का अधिकार मिला। मीर जाफर ने कंपनी को घूस के रूप में 3 करोड़ रुपए प्रदान किए और व्यापार से भी अंग्रेजों ने 15 करोड़ का मुनाफा कमाया। धन्यवाद।